नमस्कार, न्यूज स्टेट पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुली सिंह। भोपाल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होने जा रही है। यह बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें। भोपाल में बीजेपी कोर ग्रुप की आज होनी है बैठक, शाम को 4 बजे होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। बीजेपी मुख्यालय में बनेगी पार्टी की रणनीति। बीजेपी नेताओं के फीडबैक पर भी चर्चा की जाएगी। शाम 4 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की बनेगी रणनीति। बीजेपी नेताओं के फीडबैक पर चर्चा होनी है। तो ये बड़ी खबर, भोपाल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज शाम को 4 बजे की जाएगी, जिसमें बीजेपी नेताओं के फीडबैक पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आगामी चुनाव के मद्देनजर पार्टी की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। तो भोपाल में बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होनी है। शाम को 4 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक ली जाएगी। बीजेपी मुख्यालय में होगी ये बैठक, जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। साथ ही पार्टी की रणनीति भी बनेगी। बीजेपी नेताओं के फीडबैक पर भी विचार किया जाएगा। तो बीजेपी नेताओं के फीडबैक पर भी होना है विचार, उस पर भी चर्चा की जाएगी। नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं भोपाल से ज्यादा जानकारी के साथ। नीलम, शाम को 4 बजे बीजेपी नेताओं की बैठक होने वाली है। मुद्दे जो हैं वो विधानसभा चुनाव से संबंधित रहेंगे। इसके अलावा और क्या-क्या रणनीति इसमें बन सकती है, क्या-क्या चर्चाओं में शामिल किया जा सकता है? जी देखिए, बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक आज शाम 4 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होंगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत संगठन के सभी जो बड़े पदाधिकारी है वो शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव जो है इस बैठक को लेंगे। इसमें उन 14 नेताओं के फीडबैक पर विचार किया जाएगा जिन्हें अलग अलग जिलों में भेजा गया था, ये पता करने के लिए कि बीजेपी की स्थिति उन जिलों में किस तरह है, वहां पर विधानसभा के जो वर्तमान विधायक है उनकी स्थिति किस तरह है। तो उन 14 नेताओं जिनमें गोपाल भार्गव, कैलाश विजयवर्गीय, प्रभाष झा समेत बड़े नाम थे, उनका फीडबैक लिया जाएगा। और इसके बाद जो है आगे की रणनीति पर जो है काम किया जाएगा कि जहां पर स्थितियां कमजोर है वहां पर किस तरह से स्थिति को मजबूत किया जाए, जहां मजबूत है वहां पर और कौन सी नई रणनीति के तहत काम किया जाए, ताकि जो बीजेपी ने अपना एक लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 51% वोट शेयरिंग का, उसे जो बढ़ाया जाना उस पर काम किया जाएगा। इसके अलावा 24 अप्रैल को पीएम मोदी रीवा आ रहा है, तो उस दौरे को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा बूथ विस्तारक अभियान जो 2 चल रहा है उसकी कितनी कुछ विस्तार हो चुका है, क्योंकि बीजेपी ने अब अर्धपन्ना प्रमुख भी बना लिए हैं, तो उस पर किस तरह से काम किया जा रहा है इस पर भी जो है कोर कमेटी की बैठक में चर्चा की जाएगी। बीजेपी इसके अलावा जो है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक में शामिल होने वाले थे, पर वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कल ही उनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव पाई गई थी, इस वजह से वो शामिल नहीं होंगे। पर बीजेपी के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं वो इस कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे और बेहद ही अहम मानी जा रही है, खासतौर पर विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर। जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि अब बैठकों का जो दौर है वो हम देख रहे हैं और काफी अहम ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो चल रही है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए, चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, साल के एंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, कैसे जनता को साधने की कोशिश की जा रही है? जी देखिए, बीजेपी का जो चुनाव की तैयारी है वो काफ़ी समय पहले से ही जो है शुरू हो गई थी, और इसके तहत जो है बीजेपी ने अपने बूथों को मजबूत करने पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2018 में भी इसी रणनीति के तहत काम किया गया था और इसमें जो कमियां पाई गई थी अब उसको दूर करने के लिए जो है फिर से काम किया जा रहा है। पहले बीजेपी ने पन्ना प्रमुख बनाए थे, अब उन्होंने अर्ध पन्ना प्रमुख बनाए हैं, और इसके साथ ही 30 मतदाताओं की जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता के ऊपर होगी, यानी कि एक
कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करेगा कि 30 मतदाताओं का जो वोट है वो बीजेपी को जाए, ताकि उनका जो 51% वोट शेयरिंग का लक्ष्य है उसे जो है पा लिया जाए। और इसके साथ ही साथ इस बार जो बीजेपी देख रही है सपना मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 में से 200 सीट पाने का लक्ष्य जो है वो देख रही है। तो उसके तहत लगातार हम देख रहे हैं कि बैठकों का दौर जो है जारी है। बीते दिनों भी जो है मुख्यमंत्री निवास पर उन मंत्रियों के साथ चर्चा की गई थी जिन्हें संघ के सर्वे में डेंजर जोन में बताया गया था। तो लगातार जो है अलग अलग सर्वे किए जा रहे हैं, सत्ता की तरफ से अलग किए जा रहे हैं, संगठन की तरफ से अलग किए जा रहे हैं, संघ की तरफ से अलग किया जाता है। और उन सर्वे की रिपोर्ट्स के आधार पर जो है लगातार विधायकों से, मंत्रियों से चर्चा की जा रही है कि स्थिति को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह से मजबूत किया जाए। खास तौर पर उन हारी हुई सीटों पर फोकस किया जा रहा है जिससे 2018 में बीजेपी के हाथ से जो है सत्ता दूर हुई थी, और इसमें जो आदिवासी बहुल इलाके वहां पर भी सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि इस बार ये मानकर चलें कि आदिवासी वर्ग को साधने में जुटी हुई है बीजेपी। जी बिल्कुल, देखिए बीते जो 2018 के चुनाव थे उसमें बीजेपी को आदिवासी बहुल सीटों में सबसे ज्यादा झटका लगा था, जिसकी वजह से बीजेपी के हाथ से जो है सत्ता चली गई थी। इस बात को बीजेपी ने काफी समय पहले ही समझ लिया था और हम लगातार बीते अगर देखें तो 2 सालों में आदिवासियों को साधने की हर एक कवायद की जा रही है। बिल्कुल, हमने देखा है कि किस तरीके से आदिवासियों को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर भी आ चुके हैं। इसके अलावा इस वर्ग पर खास फोकस बीजेपी का इस बार रहा है और आगे भी रहेगा जब तक विधानसभा के चुनाव जो हैं वो नहीं हो जाते हैं। ठीक है नीलम, आप बने रहिए।